किसी विशेष मीडिया के द्वारा लगातार हमारे विरोध में हमें बदनाम करने की नीयत से हमें टारगेट करके खबरें छापी जा रही है। और मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहला चीज़ जो आज खबर छपी है कि बॉडीगार्ड हटा दिया गया या हाउस गार्ड हटा दिया गया। आप लोग मेरे घर आए, आप लोग देखे मेरा हाउस गार्ड तैनात थे वहाँ पे। तो इस तरह की जो झूठी खबर है, ना ही मेरा बॉडीगार्ड हटाया गया, ना ही मेरा कोई हाउस गार्ड हटाया गया। तो ये झूठी खबर छापने का इंटेंशन क्या है मुझे नहीं पता। और अगर मतलब इस तरह की खबरें छपती है और कल को मेरे साथ कुछ होता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लगातार इस तरह का कुछ ना कुछ घटना सामने हमेशा आया है। मेरे प्रतिनिधि का भी मर्डर हुआ है। हम लोग भी आप लोगों के बीच में उस समय भी आए थे, बोले थे कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है और हम लोगों की जान का भी खतरा है। और ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व के लोग कोयलांचल क्षेत्र में ज़्यादा हावी रहते हैं। और उसके बाद खबरें ये चलाई जाती है कि गार्ड हटा दिए गए हैं और हाउस गार्ड हटा दिए गए हैं। ये किस इंटेंशन से? जबकि मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर जो जितने भी पुलिस है उनको ट्रेनिंग में भेजा गया है। हर जिला के एसपी का भी गार्ड कम कर दिया गया है, डीसी का भी गार्ड कम कर दिया गया है। अभी गार्ड का बहुत समस्या है सभी के साथ। हालांकि मेरा गार्ड क्लोज़ नहीं हुआ है। और ये खबर छपने के बाद क्या मेरी सुरक्षा को खतरा नहीं है? क्या हमारे जो दुश्मन हैं उनको दस्तक नहीं दिया जा रहा है कि गार्ड हटा दिए गए हैं? ये खबर फ्रंट पेज में छपने का उद्देश्य क्या है? ये चीज़ मतलब हम लोग मीडिया को इस तरह से जानते हैं कि न्यूट्रल होके, और एक जो सिद्धांत होता है मीडिया का, एक पक्ष का हमेशा मतलब उनका भी जो साइड होता है उसको भी लिया जाता है, या फिर न्यूज़ का वेरिफिकेशन करके उसको छापा जाता है। और इस तरह का न्यूज़ फ्रंट पेज में जगह मिले, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। साथ में राइफ़ल के लिए हम ज़रूर मतलब अप्लाई किए हैं, क्यों ना करें, क्योंकि हमारे हमेशा हमें अपने सिक्योरिटी को लेके हमेशा इश्यूज़ हमेशा बना रहता है। थ्रेटनिंग कॉल्स भी हमारे फैमिली को कई बार आए हैं। और ये प्रशासन का काम है किसको देना है किसको नहीं देना है। और ये गोपनीय शाखा का मामला है। अगर गोपनीय शाखा से कोई चीज़ लीक हो रही है किसी के द्वारा, और ये किसी मीडिया के द्वारा अगर ये छापा जाता है गोपनीय चीज़, कौन अप्लाई कर रहा है, किसका क्या प्रक्रिया है, कहाँ गार्ड क्लोज हो रहा है, ये तो गोपनीय मैटर है। इसको तो कभी भी मीडिया में लाना नहीं चाहिए। पूर्व में भी मुझे ज़मीन विवाद के मामले में मेरा नाम झूठ मूठ का घसीटा गया, जहाँ पे मुझे खबर पढ़ने के बाद ही जानकारी मिली कि इस तरह का कोई मामला है। तब हम मामले को मतलब जांच पड़ताल करने लगे कि क्या मामला है। और लगातार इस तरह का जो टारगेट किया जा रहा है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, अगर कोई मीडिया चलाई जाए या फिर एक पक्ष या दूसरा पक्ष नहीं लिया जाए, तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये दुर्भावना से ग्रसित या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के इंटेंशन को मतलब ये न्यूज़ फुलफ़िल कर रही है। तो इस तरह का न्यूज़ का मैं कड़ा निंदा करती हूँ। और मैं मीडिया बंधु से ये जो हमारे संविधान के चौथे स्तंभ है, जो एक समाज सुधारक है, जो समाज के ऐसे ऐसे चीज़ों को लोगों के बीच लाते हैं, वैसे मीडिया पे हमेशा विश्वास बना रहे। इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया है कि इन चीज़ों को हम आपके माध्यम से वैसे मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं जो मीडिया किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने पे काम कर रही है। और मीडिया का जो सिद्धांत है, मीडिया का जो रूल है, जो एक मतलब एक तरीका है मीडिया का अपना, जो मतलब जो एक संवैधानिक उनको जो अधिकार मिला हुआ है, जिस अधिकार के तहत वो न्यूट्रल होकर काम करते हैं, वो चीज़ मीडिया को करना चाहिए, जो कई सारे मीडिया कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया इस तरह का चीज़ नहीं करो। वैसे मीडिया जिसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसको हम भी पढ़ते हैं, तो ऐसे जो जिस मीडिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा लोग करते हैं, या जो मीडिया का सर्कुलेशन इतना ज़्यादा, जो बड़ा ऐसा अखबार होता है, तो इन सब लोगों को ये शोभा नहीं देता है। और इस तरह से हमें बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग नए उभरते लोग हैं। मेरे पिताजी जब जेल में थे तो कई तरह के मीडिया में न्यूज़ आते थे कि नक्सली है, क्रिमिनल है, ये है, वो है। लेकिन हमें जनता ने सर्टिफिकेट दिया है और जनता जानती है कि क्या सच्चाई है। और हम लोग के जो वोटर हैं वो हमारे क्षेत्र में हम लोगों से बने हुए हैं। किसी भी तरह से हम लोग क्षेत्र में हमेशा 24/7 लोगों का सेवा में लगे रहते हैं। हमारा पूरा परिवार
संघर्ष किया है जनता के लिए, हम लोग त्याग किए हैं, हम लोग कई तरह का चीज़, हम लोग हर तरह का लड़ाई हम लोग लड़े हैं लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को बतलाना चाहती थी कि इस तरह से जो बदनाम करने का काम किया जा रहा है, हो सकता है एक ओबीसी वर्ग के एक महिला को टारगेट किया जा रहा है और नहीं उभरता एक चेहरा को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं मीडिया से संरक्षण की मांग करती हूँ कि सही तरीके से वैसे मीडिया को गाइड करे कि वो गलत रास्ते में ना चले।